भारत कितना बड़ा है? क्या? कहाँ बड़ा है? दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मिला दो तो कितना बड़ा हो गया। एशिया कितना बड़ा है, भारत उसके मुकाबले कहाँ बड़ा है? बड़ा इसलिए बताया कि भारतवासी जो देवात्माएं थी स्वर्ग में, रामकृष्ण की दुनिया में, वही आत्माएं जन्म लेते लेते जब द्वैतवादी द्वापर युग में आती हैं जन्म लेकर, तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। तो भारत की जनसंख्या कम हो जाती है और विदेशियों की जनसंख्या, दूसरे धर्मखंडों का प्रसार बढ़ जाता है। तो बताया कि भारत ही कितना बड़ा है। कितना बड़ा है कि सारी दुनिया में जो भारतवासी आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में फैली हुई है। क्या? जो भी धर्म वाले हैं उनके फॉलोअर्स हैं, वो किस में प्रवेश करते हैं? कोई देवी देवता धर्म की आत्माओं में प्रवेश करते हैं, फिर अपना धर्म चलाते हैं। तो सारी दुनिया में ये देवी देवता धर्म की आत्माएं फैली हुई हैं, तो भारत कितना बड़ा हो गया। अभी दुनिया की तो बात छोड़ दो, वो कौन सी दुनिया? वो दुनिया की बात छोड़ दो जो आत्माएं स्वर्ग में तो आती ही नहीं। कहाँ आती है? नरक की दुनिया में ही आती है, द्वैतवादी द्वापर युग से। तो वो दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अभी संगम युग में दुनिया में ये भी जानते हो कि बरोबर संगम युग में थोड़े होते हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। क्यों? सतयुग है ऊंचे ऊंचे देवताओं की जगह, 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं का जन्म होता है वहां। तो श्रेष्ठ की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? है श्रेष्ठ तो बहुत थोड़े होते हैं ना, बाकी नीच कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो सतयुग में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं ही 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। और कलयुग में तो देखो कितनी जनसंख्या हो जाती है, बड़ी भारी जनसंख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में तो जैसे गीता में बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ढेर के ढेर धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय दुनिया में फैल जाते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है क्या? क्या स्मृति आई है? इससे दुनिया में विस्तार कैसे होता है। और जब नई दुनिया थी तो कितनी छोटी दुनिया थी। ये विचार कोई भी करते दूसरे नहीं है। दूसरे धर्म के लोग इस बात पर कोई विचार ही नहीं करते क्या कि पहले ये दुनिया बहुत छोटी थी, फिर बाद में बहुत बड़ी बन गई। तो बताओ शुरुआत में कितनी छोटी होगी, कितनी जनसंख्या होगी जब एकदम आदि में नई सृष्टि बनी थी, जिसे कहा जाता है वैकुंठ लोक। कितने होंगे? है कितने होंगे? 8 है, क्योंकि 8 ही हैं जो आस्तिक हैं धर्म, कम से कम भगवान को तो मानते हैं। बाकी उसके बाद जो आर्य समाज आदि आते हैं, मठ पंथ संप्रदाय आते हैं, वो तो भगवान को जैसे साकार रूप में मानते ही नहीं। तो तुमको ये बात बुद्धि में आ गई। बाकी दूसरे धर्म के लोग तो इन बातों में विचार ही नहीं करते। कोई भी सत्संगों में
सृष्टि के आदि मध्य अंत की कोई बात नहीं चलाते, विचार ही नहीं करते। ये कोई को विचार चलते ही नहीं। क्या सृष्टि की आदि कैसे हुई, कितनी जनसंख्या थी, कौन कौन वहां थे। इस समय संगम युग में देखो तो कलयुग में कितने मनुष्य हो गए हैं, कितने हो गए हैं? सैकड़ों करोड़ मनुष्य हो गए। कहा? जब नई सृष्टि बनी थी तो उसमें बहुत थोड़े थे। जो भी मुख्य मुख्य आस्तिक धर्म हैं, उन आस्तिक धर्मों की बीज रूप आत्माएं ही थी। क्या? 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल ही थे, पालने वाले, और वो भारत में इकट्ठे हो गए। क्या तो बताया? सतयुग में कल कितने होंगे? आज ढेर के ढेर, और कल सतयुग में बहुत थोड़े। नाम ही है सत्ययुग। तो सत्य ही होंगे कि असत्य होंगे? सत्य कर्म करने वाले ही होंगे, सत्य सोच करने वाले ही होंगे, सत्य संकल्प करने वाले ही होंगे, हैं? सब कुछ सच्चा। और आज की दुनिया में क्या है? तुलसीदास ने क्या लिखा? झूठे लेना, झूठे देना, झूठन भोजन, झूठे भोजन, झूठ चबेना। जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ। सच की रत्ती नहीं। बाबा क्या कहते हैं? झूठ ही झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ गई, और तो कोई भी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई हो, और बुद्धि में ये बात चमकती हो कि बरोबर जो सत्य का युग है, सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया जाता है। कहते ना, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य बाप जो सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, वो सत्य दुनिया की ही स्थापना करेगा ना। उसमें झूठ का नाम निशान नहीं होगा ना। तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। तो बाप आते बरोबर हैं। क्या क्या करने आते हैं? झूठ की दुनिया को खलास करने आते हैं। झूठों का नाम निशान नहीं रहेगा, और सत्य दुनिया की, सत्य धाम की स्थापना करने आते। इसी दुनिया में सत्य धाम बन जाएगा। इसलिए मुरली में बोला, तुम बच्चे सत्य धाम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। अर्थात जिस मनुष्य तन में मैं प्रवेश करता हूँ, वो मनुष्य तन ही तुम आत्माओं का घर हो जाएगा, सत्य धाम हो जाएगा। वो तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा बाप भी है, और वो तुम्हारा क्या? घर भी है, बाप भी है, और क्या है? स्वर्ग भी है। उसकी स्मृति में टिक जाएंगे, रम जाएंगे, तो क्या होगा रिजल्ट? है सुख ही सुख की शूटिंग होगी, दुख का नाम निशान